सो हेलो एवरीवन। सो तो टुडेस टॉपिक इज हम क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्या होगा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक मतलब कुछ नहीं, फील्ड मतलब जगह मतलब एरिया। ये हो ना, इलेक्ट्रिक मतलब सब लोग समझिएगा। फील्ड का मतलब एरिया, फील्ड का मतलब एरिया। हम लोग सोचे देखिए, जैसे कि वो करें कि मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे टिफ चार्ज जो कि क्यू नॉट मान लेते हैं और बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज नेगलेक्ट टू मतलब क्यू नॉट लिमिट टू 0 तक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जितना फील्ड देखिए, जितना एरिया है यहाँ पे इतना एरिया मान लीजिए, अभी इतने के लिए इतना एरिया है। ये जितना ये इतना एरिया है होगा क्या, इतना जो एरिया है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझ रहे हैं? ठीक है, क्या होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि हो जाएगा क्या, अट्रैक्ट या रिपल्सिव। यहाँ पे क्या हुआ रिपल्सिव, इस तरफ जाएगा रिपल्सिव करेगा। इसीलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई क्यू नॉट। तो यहाँ पे पेज में लिखिए कि यहाँ पे क्या है क्यू नॉट, यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर मान लिया हमने। ठीक है, तो क्या हुआ के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर क्यू नॉट, से क्यू नॉट कैंसिल। तो हम लोग क्या लिखा, ये इक्वल टू क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे अब दिख रहा है कि हम लोग को E is directly proportional to the charge और inversely proportional to the square of the distance between the two charge। ठीक है, तो हम लोग को एक क्वेश्चन रहता है और ये सब इजी क्वेश्चन होता है। यहाँ पे बस ऐसे क्वेश्चन आता है कि थर्ड चार्ज दो चार्ज दे देगा, उसका वैल्यू दे देगा और वहाँ पे थर्ड चार्ज बैठा देगा और थर्ड चार्ज में पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे पहले यहाँ पे लोग करते हैं एक क्वेश्चन रहता है छोटा सा बेसिक कि यहाँ पे प्लस क्यू है। ठीक है, यहाँ पे क्यू नॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे आर डिफरेंस रूल है। ठीक है, तो क्या पूछता है कि यहाँ पे ये क्या हुआ, इसके अबाउट क्या हो जाएगा, इसके अबाउट हो जाएगा कि क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, और इसके अलावा क्या हो जाएगा कि क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बस यही है इसका। देखिए इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जब इसके अलावा पूछे तो इसको ले लेना है न्यूमरेटर में, जब इसके अलावा पूछे तो इसको ले लेना है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए क्वेश्चन है, तो बेसिकली जब क्वेश्चन होता है कि नल पॉइंट का मतलब पूछेगा कि नल पॉइंट का है, तो यहाँ पे टॉपिक होगा नल पॉइंट ऑफ चार्ज। तो देखिए
देखिए क्या हुआ कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू है, प्लस क्यू और माइनस क्यू मानते हैं, ठीक है। अगले यहाँ पे हम लोग मिटा दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है। तो इसको हम फर्स्ट मान रहे हैं, इसको हम सेकेंड मान रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पूछेगा कि यहाँ पे थर्ड चार्ज कहाँ हो कि नेट इक्विलिब्रियम जीरो हो जाए, थर्ड चार्ज कहाँ हो कि इसका इक्विलिब्रियम जीरो हो जाए, समझ जाए, और आर डिस्टेंस हो जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए कि क्या पहले हम लोग यहाँ पे रखते हैं राइट की तरफ, यहाँ पे हम लोग रखते हैं। तो क्या होगा, वो टेस्ट चार्ज जो है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, और ये जो है यहाँ पे मान लीजिए टू टू की ज़्यादा यहाँ पे फर्स्ट ये मान लो, तो ये फर्स्ट की तरफ यहाँ जाएगा, पर यहाँ पे बड़ा क्या होगा, यहाँ पे पास कौन सा है माइनस क्यू, तो टू ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पे नेगेटिव की तरफ जाएगा, मेन क्या हो जाएगा यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, तो मेन यहाँ पे क्या हो जाएगा अट्रैक्ट हो जाएगा, मेन यहाँ पे क्या होगा अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट वर्ड रखें, अगर हम लोग लेफ्ट वर्ड रखें, अभी हम लोग ट्रिक बताएंगे कि कैसे कहाँ क्या रखना, ठीक है। अगर अब हम लोग बीच में अभी लेफ्ट वर्ड बीच में रखते हैं, अगर हम बीच में रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए एकदम बीच में, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा r/2 हो जाएगा r/2, ठीक है। लास्ट पर रखें हम लोग और बीच में रखें, फिर प्लस क्यू जो है इसको यहाँ रख लेगा, अब माइनस क्यू इसको यहाँ पे खींचेगा, तो मेन तो यहाँ पे चल गया, मेन यहाँ पे भी अट्रैक्ट हो जाएगा, मेन यहाँ पे भी अट्रैक्ट हो जाएगा, समझ आए, समझ ना, मेन यहाँ पे भी अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या इच्छा रहा है, मतलब वर्ड रखेगा, तो हम लोग लेफ्ट वर्ड रखते हैं, देखते हैं हम लोग लेफ्ट वर्ड रखते हैं, देखते हैं, ठीक है, हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लेफ्ट वर्ड, यहाँ पे बेसिकली जगह कम हो गया, अब हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग अब लेफ्ट वर्ड रखते हैं, क्या रखते हैं हम लोग लेफ्ट वर्ड रखते हैं, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट वर्ड की तरफ रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि प्लस वाला इधर जाएगा, माइनस वाला इधर, अब यहाँ पे फर्स्ट है ये सेकेंड है, अब यहाँ पे क्या इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा बड़ा हो जाएगा वन, और टू, वन वन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा मेन क्या हो जाएगा क्या होगा यहाँ पे रिपल्शन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये वन होगा बाय मिस्टेक, सॉरी बाय मिस्टेक, तो ये वन था ये टू था, तो ये वाला वन लगेगा ये टू लगेगा, मेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन यहाँ पे क्या होगा वन ग्रेटर देन, यहाँ मेन हो जाएगा रिपल्शन, रिपल्शन। अब हम लोग को कोई चारा भी नहीं, मान लें यहाँ ऊपर भी रखें, ऊपर रखेंगे तो ये वाला यहाँ भी करेगा, ये वाला यहाँ, और मेन तो ऊपर चल जाएगा, फिर नीचे रखें तो ये भी यहाँ चल जाएगा, उसको यहाँ रखेगा फर्स्ट वाला की तरफ, और ये सेकंड इधर की तरफ चल जाएगा, मेन नीचे डाउनवर्ड जाएगा नेट। तो इसमें क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कंडीशन क्या हो गया, तो यहाँ पे हो क्या कि अब अगर यहाँ कहीं नहीं हो रहा है, यहाँ कहीं नहीं हो रहा है, मतलब कहीं भी हम लोग देखें कि नेट थर्ड चार्ज पे कहीं जीरो नहीं हो रहा है, तो थर्ड चार्ज के लिए हम लोग जीरो मान लेंगे इनफाइनाइट पे, कहाँ मानेंगे इनफाइनाइट पे, ठीक है, कहाँ मानेंगे हम लोग इनफाइनाइट पे, ठीक है। ये याद रखिएगा, कहीं भी ना परिणाम मिले तो हम लोग इनफाइनाइट पे रख लेंगे उस चार्ज को, और चार्ज की वैल्यू को
कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है, ठीक है, और वो है आर डिफरेंस 2। अब पूछेगा बीच में, तो मिड में यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज होगा क्यू, उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट का क्या होगा, ई नेट क्या होगा, ठीक, और क्या डायरेक्शन कहाँ होगा पूछेगा। तो एक बार ट्राई कीजिए, देखिए कहाँ जा रहा है, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं, कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। पहले ई नेट की बात हम करते हैं। बीच में क्या होगा, इतना डिफरेंस कितना होगा, इतना डिफरेंस कितना होगा r/2। देखिए इतना डिफरेंस कितना होगा r/2, मीन में पूछा था, ठीक। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने। फर्स्ट की तब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट वाला यहाँ ढकेलेगा इसको, और सेकंड वाला जो है इसको यहाँ ढकेलेगा। समझ रहे ना, यहाँ पे फर्स्ट वाला इसको ढकेलेगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला। सही कि गलत बताइए आप। ये गलत है, क्या है, ये गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक। देखिए कैसे होगा कि यहाँ पे क्या था प्लस क्यू, यहाँ पे क्या था माइनस क्यू, यहाँ पे रिजल्टेंट था, यहाँ पे आर डिफरेंस 2 था। यहाँ पे हो जाएगा क्या, मान लीजिए यहाँ पे था पॉइंट वो था, ठीक, और ये डिफरेंस r/2 r/2 क्या होगा कि देखिए क्यू नॉट है, इसको ओ पॉइंट मान लीजिए, ये 1 सेकेंड, ठीक, ठीक है। तो क्या होगा, ओ पे ये पॉइंट होगा, पहला वाला यहाँ ढकेलेगा और दूसरा वाला तो ये खींचेगा ना, दूसरा वाला भी खींचेगा, तो नेट तो यहाँ पे चल गया, नेट यहाँ पे चल गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो माइनस क्यू की तरफ चल गया। तो पहले ही हम लोग आंसर लिख देंगे कि डायरेक्शन पे चलता, डायरेक्शन हो जाएगा टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। क्यों, कैसे माइनस क्यू चार्ज, टूवर्ड्स क्यू यहाँ पे लिखे, मतलब खींच रहा है, यहाँ पे टूवर्ड्स क्या हो जाएगा, खींच रहा है, ठीक है, यहाँ पे खींच रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ मिड जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू की बात आती है, तो मैं उसको अगली स्लाइड में ले चलता है। यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे प्लस क्यू था r/2, ठीक, ये यहाँ पे r/2, ये माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक। अब पूरा r हो जाएगा, पूरा r हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे जो था चार्ज इस तरफ ढकेलेगा, ये भी इस तरफ ढकेलेगा, तो यहाँ पे E1, यहाँ पे E1 मान लो, यहाँ पे 2 मान ले रहा है। E1 क्या होगा, क्या बोलते हैं, K टाइम Q बाई R, इसका कितना r/2, R इसका यहाँ पे हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा, तो E1 का वैल्यू कितना आ गया 4KQ बाई R² हो जाएगा, ठीक है। E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोग साइड में करते हैं, ठीक है। E2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 क्या होगा, वो भी वही हो जाएगा K टाइम, यहाँ पे KQ बाई r/2 R², यहाँ पे 4 जी इक्वल टू 4KQ बाई R², समझ रहे। तो यहाँ पे मेन देख रहे हैं, मेन क्या हो रहा है यहाँ पे, मेन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, E इक्वल टू F/Q ना, यहाँ से तो हम समझ जाएगा। मेन यहाँ पे ये देखें, इस तरफ ये भी जा रहा है, इस तरफ ये भी जा रहा है,
E1 का वैल्यू ये था, E2 का वैल्यू ये था, नेट क्या हो गया ई नेट। देखिए दोनों इस तरफ जा रहे थे, ऐड हो जाएगा E1 प्लस E2, तो कितना होगा 4k³ प्लस आई आर स्क्वायर, 4k³ बाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 8k³ बाई आर स्क्वायर। ये आंसर हो गया, समझ आए। एक बार रिपीट कीजिएगा नहीं समझ में आया तो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि केस 2 क्या होगा, केस 2, ठीक है, केस 2 देखते हैं, ठीक है। देखिए कि मतलब एक पॉइंट बड़ा हो एक छोटा हो इस तरह होगा, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये प्लस क्यू है, ये -4 क्यू है, ठीक है। तो सेकेंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। आर डिफरेंस दूर है, कितना डिफरेंस दूर है, आर डिफरेंस, ठीक। तो देखिए क्या होगा, पूछेगा यहाँ पे थर्ड चार्ज कहाँ, थर्ड चार्ज कहाँ हो, थर्ड जगह पे एक बात देखिए, सोचिए कहाँ पे होगा, सोच लें तो कहाँ होगा थर्ड जगह। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर हम रखेंगे, पर ये देखिए यहाँ पे रखेंगे, क्यों होगा, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा इसको, यहाँ पे छोटा से कम जाएगा, ये तो एकदम बहुत बड़ा जगह, मेट क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा ज़्यादा, मेन क्या होगा, अट्रैक्ट, ठीक। अब हम लोग बीच में रखते हैं, बीच में हम लोग रखेंगे तो इसको तो यहाँ ढकेलेगा, ये तो और यहाँ पे खींचेगा, तो यहाँ पे तो और ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक। अगर अब हम लोग कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, अब हम यहाँ थोड़े डिस्टेंस पे क्यों रखे, क्यों नॉट, ठीक है। तो क्या होगा, इसको तो यहाँ ढकेलेगा, 1 की तरफ से यहाँ ढकेलेगा, और 2 की वजह से बहुत ज़्यादा खींचेगा, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 का यहाँ पे 1 है, और फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस पे फर्क पड़ रहा है, डिस्टेंस पे भी इसको ज़्यादा ढकेलेगा, इसको उतना खींचेगा, तो मतलब यहाँ पे रुक सकता है एक डिस्टेंस पे, इक्विलिब्रियम मतलब रुक सकता है उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट हो जाएगा, मतलब एक जगह हो सकता है जीरो, हम लोग को पता करना है जीरो कहाँ होगा, किस डिस्टेंस पे होगा, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पे एक्स डिस्टेंस दूर है, डिस्टेंस है एक्स डिस्टेंस, ठीक। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस दूर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका दूरी आर प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे ओ पॉइंट मान लेता हूँ, ओ पॉइंट, ठीक। ओ पे क्या होगा देखो, यहाँ से पहला छोटा सा, ये दूसरा बड़ा सा, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम एक पॉइंट पे हो सकता है, इसीलिए इसको एक्स माना। यहाँ पे क्या हो जाएगा E1, यहाँ पे क्या हो जाएगा E2। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो कैसे क्या होगा देखिए, इक्विलिब्रियम एक जगह हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो सकता है, बोल सकते हैं हम लोग। तो E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा, E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। कैसे देखिए, फर्स्ट का हम बता देते, ये फर्स्ट है, यहाँ पे देखिए एक्स डिस्टेंस दूर है, एक्स डिस्टेंस दूर है यहाँ से, ठीक। फर्स्ट का हम बता रहे के, यहाँ पे क्यू नॉट का डिस्टेंस से डिवाइड कर देता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और के बटे में क्यू नॉट, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, आर के बदले एक्स हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा कि हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे E2 की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, आर प्लस एक्स है, आर प्लस एक्स है, तो क्या हो जाएगा के 4Q, के इंटू 4Q बटे में एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना,
तो लिखेंगे कि 4Q बटे में R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हो रहा है, K to K कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब R प्लस एक्स तो करना है, एक्स प्लस R बन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 4। समझे, इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स प्लस आर विच इज इक्वल टू 2y। ये हो सकता है, ये हो जाएगा ना, एक्स प्लस आर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा। तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू आर। मतलब एक्स कितना दूर दिया गया, आर, यहाँ पर देख लेता है, यहाँ पर एक्स कितना आ गया 8 से, मतलब जितना ये दूरी है उतना ये भी दूरी होगा, तब इस जो पॉइंट है वो यहीं पे रेस्ट में रहेगा। समझ में आया, सही। अब हम लोग पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सा चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इतना ध्यान दीजिए, इतना ये टिप्स है। देखिए यहाँ पॉजिटिव रहता है, मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पहले मानिए नेगेटिव। ठीक, मान लीजिए नेगेटिव हुआ, स्पीड बड़ा है, ये और बड़ा है, तो इसको तो और यहाँ पे रेपल करेगा, बहुत ज़्यादा रेपल करेगा। और ये प्लस क्यूब है, मैंने फिर भी थोड़ा सा कम अट्रैक्ट, नेट क्या होगा, भागेगा। समझ में आया, समझ में आया। ठीक, अब देखिए पॉजिटिव कैसे हम लोग कैसे लिए, पॉजिटिव इसलिए लिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ा सा कम जाएगा नेट, और यहाँ पर ज़्यादा खींचेगा, पर यहाँ पे पास में कौन है, प्लस क्यू, डोमिनेंट प्लस वाला करेगा, फर्स्ट वाला ज़्यादा डोमिनेंट करेगा टू के अलावा। तो एक पॉइंट होगा कि वहाँ पे डोमिनेंट ज़्यादा करेगा। ठीक, वो पॉइंट हो गया, हम लोग फाइंड किया, वो आ रहा है। ठीक, समझ में। तो क्वेश्चन देखते हम लोग ऐसे ही केस में। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस ट्रायंगल, अभी तो ट्रायंगल नहीं हो पाएगा। हाँ, ये देखिए, मान लीजिए Q1 एक, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे क्या लिए थे, Q प्लस Q माइनस हो गया। अब हम लोग प्लस 4Q और माइनस Q ले, तो अब कहाँ होगा, एक बार आप सोचिए ध्यान से, 8 इससे दूर होगा, अब कहाँ पे होगा चार्ज, तो सोचिए, फाइंड करिए। तो देखिए, अब सोचें यहाँ पे रखने को, यहाँ पे एकदम नहीं हो पाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा एकदम, कैसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड मान लीजिए, तो फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, ये तो और ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा ढकेल देगा, और यहाँ पे बहुत छोटा, बहुत धीरे, मिन तो यहाँ पे भागेगा, यहाँ पे तो नहीं होगा। ठीक, सेकेंड पे देखते हैं, बीच में देखते हैं हम लोग, बीच में देखते हैं कि क्या होगा। पॉजिटिव मान रहे, पॉजिटिव मानेंगे तो, पॉजिटिव मानेंगे तो ये 4Q यहाँ ज़्यादा रखेगा, और माइनस Q थोड़ा सा रखेगा, मेन तो यहाँ पे चलने लगा, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, तो अब कहाँ होगा, अब एक ही जा रहा है, वहाँ पे होगा, राइट साइड में होगा, समझे, समझे ना। ठीक, तो देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे क्यू मतलब क्यू नॉट, ये यहाँ भागेगा, ये यहाँ भागेगा, और ये, सॉरी माय मिस्टेक,
क्यू नॉट है, ये तो इसको खींचेगा और ये जो वो क्यू उसको ढकेलेगा, पर डोमिनेंट क्या करेगा, डोमिनेंट क्या करेगा टू, तो ये ज़्यादा उससे होगा तो एक पॉइंट इक्विलिब्रियम हो जाएगा, एक पॉइंट होगा जो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो कहाँ होगा, वो होगा एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं क्यू माइनस क्यू से क्यू नॉट में एक्स डिस्टेंस, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आर प्लस एक्स। तब उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा उसी तरह, पर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स डिस्टेंस होगा वो आर हो जाएगा, पर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये देखिए आर जो डिस्टेंस था वो कहाँ की तरफ से था, कहाँ की तरफ था, प्लस क्यू फ्रॉम प्लस क्यू, और ये यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्व करेंगे उसी तरह फिर ये स्टाइल, पर ये आर डिस्टेंस जो होगा, आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस जो होगा कहाँ से होगा, माइनस क्यू की तरफ से, सब माइनस क्यू। अब यहाँ पे हम लोग देखना कि जो छोटा चार्ज है, जो छोटा जो छोटा चार्ज हो रहा है वो उसके पास हो रहा है, नल चार्ज उसके पास से हो रहा है, बट बड़ा चार्ज पे क्या हो रहा है सर, बड़ा चार्ज पे बड़ा चार्ज पे का आर डिस्टेंस जो मानेंगे उससे जितना होगा वो डिस्टेंस से आएगा। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछता है फ्रॉम बिगर चार्ज, फ्रॉम दिस चार्ज से पूछता है, अब हम लोग को आर प्लस एक्स से निकालेंगे जो डिस्टेंस दिया रहेगा उससे, और एक्स जो आएगा उससे, समझ आए, ठीक। तो ट्रायंगल से इसको हम लोग ट्रिक बताते हैं कैसे क्या निकालना होता है, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है, अगर 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 एक्स डिस्टेंस हम लोग को निकालना होता है, एक्स डिस्टेंस हम लोग को निकालना होता है, मान लीजिए Q1 इसको फॉर्मूला होता है, देख लीजिए जब हो किसके लिए हो, बाद भी बताएंगे कि अगर देखिए प्लस क्यू, अगर अगर एक्स डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना, एक्स डिस्टेंस, तो उसका फॉर्मूला होगा अंडर Q1 बाय Q1 प्लस Q2 into distance between two charges R, distance between two charges R, ये किस पे वैलिड होगा, जब वो बोथ, अच्छा देखिएगा both charges are like like समझ है, ठीक ना समझिए, ठीक। और यहाँ पे देखिए अंडर Q1 क्या है, ये होगा अंडर Q1 जो होगा वो स्मॉल चार्ज वाला होगा, स्मॉल चार्ज वाला, Q2 जो है बिगर चार्ज है, बिगर चार्ज का वैल्यू होगा,
पर वो अंडर रूट में होगा। अभी आपको एक दो दिखाते हैं कौन से क्वेश्चन देखें। प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या था, प्लस क्यू और माइनस 4। इस टाइम तो यहाँ से निकालना है। देखिए कैसे हमें निकालना है, एक्स इक्वल टू स्मॉलर चार्ज क्यू है तो अंडर क्यू बटे में स्मॉलर चार्ज अंडर क्यू प्लस बिगर चार्ज अंडर 4। तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए अंडर रूट क्यू बटे में अंडर रूट क्यू, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 अंडर रूट क्यू होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत यहाँ पे गलती हो जाती है। तो यहाँ पे अंडर रूट क्यू बटे में अंडर रूट क्यू प्लस 2 अंडर होगा 3 अंडर रूट क्यू। तो यहाँ पे कितना आ गया 1/3। अच्छा सॉरी बाय मिस्टेक, ध्यान दिया मैंने, ध्यान दिया कि यहाँ पे अनलाइक चार्ज, यहाँ पे अनलाइक चार्ज होता है। क्या हुआ यहाँ पे अनलाइक चार्ज हुआ, फिर से क्या यहाँ पे अनलाइक चार्ज जब होता है तो क्या होता है, यहाँ पे Q2/Q1 हो जाता है अंडर रूट, यहाँ पे 4Q हो जाएगा माइनस अंडर रूट Q हो जाएगा इंटू R, ठीक है। यहाँ पे अनलाइक है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट क्यू बाई 2 माइनस 2, यहाँ पे 2 निकलेगा -1 अंडर रूट क्यू इंटू R, ऐसे कैंसिल होगा तो x इक्वल टू और डिस्टेंस पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक समय कीजिए, जब अगर अनलाइक चार्ज हो, अब यहाँ पे अनलाइक चार्ज की बात करते हैं। एक्स को निकालना होता है स्मॉलर पॉइंट से अंडर स्मॉलर से अंडर बिगर माइनस अंडर स्मॉलर इंटू आर डिस्टेंस बिटवीन, ठीक, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर एक और बताया, बड़ा चार्ज के बाद वो होगा, छोटे के चार्ज के बाद नल पॉइंट होगा। यहाँ पे और देखिए कि क्वेश्चन आता है जैसे कि स्क्वायर में, मान लीजिए यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिएगा स्क्वायर है, बाकी भी शेप होता है अगले क्लास में होगा। हाँ यहाँ पे मान लीजिए स्क्वायर है, ईच पॉइंट पे क्या बोला, ईच पॉइंट पे क्यू है, ईच पॉइंट पे क्यू है, क्यू 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 पूछता है कि सेंटर डायगोनल पे, यहाँ पे डायगोनल छुपता है, सॉरी यहाँ पे क्या होता है डायगोनल होता है। यहाँ पे डायगोनल होता है और पूछता है कि इस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे क्या बोलता है, ओ पॉइंट पे क्या चार्ज होगा, ओ पॉइंट पे चार्ज क्या होगा। तो यहाँ पे ओ पे देखिए, ओ पे चार कलर दिखेंगे, चारों कलर दिखेगा, इसका 1 2 3 ये देखिए क्या होगा। पहला देखिए, अगर 1 से 1 की तरफ से जो होगा इसको यहाँ पे रखेगा फिर 1, ठीक है, ठीक। ओके 2 ये जो होगा इसको यहाँ पे रखेगा, यहाँ पे 2, ठीक है। 3 के लिए मान लीजिए ग्रीन नहीं है, ठीक है, ये देख लो यहाँ पे 3 4 के लिए
फोर जो होगा यहाँ रख लेंगे, फोर। तो देखें इक्वल है, सिमेट्रिकल है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये ओ क्या होगा, यहाँ पे सर क्या होता है, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे आप सिमेट्रिकल। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि के क्यू बाई ए बाई रूट टू को होल स्क्वायर, इसका भी ए के क्यू बाई ए रूट टू को होल स्क्वायर, ए नेट निकालेंगे, इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर इसको इधर आएगा, इसको इधर आएगा, फिर इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, तो फिर इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, तो रिजल्टेड में आएगा, आखिर में आएगा जीरो। आपने वेक्टर पढ़ा हो तो कर सकते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन हम करते हैं ट्रायंगल के बेस पे। इसको ट्रायंगल के बेस पे यहाँ पे मान लीजिए ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल है, इक्वल है ट्रायंगल, ठीक है। अब इक्वल ट्रायंगल साइड ए तो हो गई, और इतना होगा क्यों मान लीजिए, क्यों मान लीजिए, क्यों मान लीजिए, ए बी सी, ठीक है। समझो, तो क्या पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ए के बाद पूछेगा, एक बार ट्राई कीजिए, देखिए हो रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं, अब देखते हम लोग ए के बाद बी जो होगा इस तरह ढकेलेगा, ए के अलॉन्ग ढकेलेगा ना, के अलॉन्ग मान लीजिए ए है, इसके अलॉन्ग यहाँ पर ढकेलेगा, मान लीजिए यहाँ से ए के अबाउट यहाँ पे ए का ढकेला, ठीक है। ए के अबाउट ये क्या हो गया, ए का हो गया, अरे सॉरी बी के हो गया, ठीक है ना, समझ रहे, बी के हो गया। अब यहाँ पे होगा क्या, ये भी सी भी देगा ना यहाँ पे, तो सी क्या यहाँ देगा, इधर सी देगा इधर, सी हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि 60 है, 60 होता है पहले तो 60, तो यहाँ पे देखिए इस साइड जा रहा है, ये 60 तो ये भी 60, तो क्या होगा, ये भी 60 डिग्री। तो यहाँ पे ई नेट कहाँ से हुआ, ई नेट तो यहाँ पे गुजरेगा ही, समझ आया है ना, ई नेट तो यहाँ से गुजरेगा ही, ठीक है ना, ऐसे ई नेट तो गुजरेगा ही, तो हम ई नेट निकालना है। और यहाँ पर हम लोग देखें कि चार्ज सेम है, इसका हम लोग ई के यहाँ पे क्या होगा, ए के बी के क्या होगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर, इसका भी के क्यू बाई ए स्क्वायर, तो हम लोग इसको ई मान ले रहे हैं, एक दोनों को ई मान ले, तो नेट रिजल्ट जो होगा वो अपवर्ड हो गया, इतना मालूम हो गया, डायरेक्शन मुझे पता हो गया। तो ई नेट हम लोग निकालना, ई नेट होगा उसको निकालना, ई नेट का फॉर्मूला होता है वेक्टर होगा, तो उसका होता है ई स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2a का सी का कॉस 60 डिग्री, तो आएगा 60 डिग्री का, ठीक, पाँच, तो आता है √3 टाइम ए, निकाल है इज इक्वल टू 3 टाइम के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये आंसर आ जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी लगाइए, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसके न्यूमेरिकल लगाइए, जो थ्योरी पढ़ी, और बहुत सारा क्वेश्चन करिए, ठीक है। और नॉन पॉइंट के भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, जो बुक से ही लगाइएगा, और ग्राफ भी बनता आता है उसका, ठीक है, ठीक है, तब तक लिखना ही, सो थैंक यू।